घटना एक नेपाल के छोटे से गांव की है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा बर्फ के नीचे दब जाने से मर जाता है और अब वह बच्चा रात को लोगों के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है और जो दरवाज़ा खोलता है वह मारा जाता है। विनय जो एक बीमा कंपनी में काम करता है, उसकी कंपनी उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजती है ग्राहकों से मिलने, और वह उसी कारण अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकता। इस बार उसको नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था 1 महीने के लिए, और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर चला गया। और उसके परिवार में एक वो और उसकी पत्नी, सिर्फ 2 ही रहते थे। वह नेपाल के लिए निकल पड़े और ठंड का मौसम था। नेपाल में बर्फ बहुत तेज पड़ रही थी। नेपाल में अपने घर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि उनका घर नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से वह दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां से एक घर से दूसरे घर की दूरी बहुत दूर थी और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ गिर रही थी। वह आराम के लिए रजाई में घुसे ही थे, तभी अचानक उनको लगा कि दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। फिर उन्होंने सोचा, क्या पता तेज हवा चल रही है, इसकी वजह से हो रहा है। उन्होंने अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम से आया वो उस काम के लिए निकल पड़ा और घर में उसकी पत्नी अकेली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। फिर उसने सोचा, क्यों न बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो बहुत थी पर हवा नहीं चल रही थी, और जैसे ही उसने अपना स्वेटर पहना और वह बाहर जाने के लिए जैसे ही गेट खोला तो उसने देखा कि घर के पास एक खंबा है और खंबे के पास एक छोटा सा लड़का खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देखे जा रहा था। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, वो नहीं आया और वहाँ से भाग गया। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़का उसको घूरे जा रहा था और उसकी पत्नी ने उसको पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं बताया। विनय की पत्नी उसको उसके घर के बारे में पूछ रही थी और वह कुछ नहीं बता रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने धीमी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार समझ नहीं आया। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर रोज वो बच्चा खंबे के पीछे से उस लड़की को निहारता रहता था, और एक दिन रविवार की रात वह आंगन में आग ताप रहे थे और बाहर की हालत इतनी खराब थी कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। फिर उन दोनों को लगा कि शायद हवा बहुत तेज है, इसकी वजह से हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया और अब की बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, और इतनी रात को जान ले लेने वाली ठंड में कौन हो सकता है। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी बाहर से अचानक एक आवाज़ आई रोने की, और विनय ने बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक तो आवाज़ नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद में आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। यह आवाज़ छोटे बच्चे की लग रही थी। विनय की पत्नी को यह आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। फिर उसको लगा, यह तो उस छोटे बच्चे की आवाज़ है जो हर रोज़ उस खंबे के पीछे खड़ा रहता है। विनय की पत्नी ने कहा, हमें उसको अंदर लाना चाहिए। वह भागकर दरवाजे के पास पहुंची और पीछे से एक फोन आया जो कि एक पास में रहने वाली औरत का था। वह उस औरत से विनय की पत्नी आज मिलकर आई। विनय की पत्नी ने फोन उठाया और उस औरत ने कहा कि मैं आपको बताना भूल गई, आपके घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा, अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है और वो बोल रहा है, दरवाजा खोल दो। तो उस औरत ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, यह कोई बच्चा नहीं है, यह एक आत्मा है। जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है तब तब वो लड़का सबके घर बाहर जाकर दरवाजा खटखटाता है और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है, और गलती से कोई दरवाजा खोल देता है, वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही उनके पैरों से जमीन खिसक गई और ये सोचने लगे कि जो बाहर खड़ा है दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और वह अगले दिन
भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में पहले पूरा एक परिवार रहता था, जो कि एक पहाड़ टूटने की वजह से पूरा परिवार मर गया और उसमें से एक बच्चा बच गया। वह दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत तेज बर्फ गिर रही थी, तभी उस लड़के ने दूसरों के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खोलने को कहा। उसके लिए दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। अगली सुबह उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी कभी जोरों से बर्फ गिरती है, तब तब उस बच्चे की आत्मा घरों के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। यह बातें सुनकर दोनों हैरान हो गए, लेकिन 1 महीने वो वहाँ रहे। तब तक 3-4 बार विन्नी के साथ ऐसा ही हुआ और वह 1 महीने का अपना काम खत्म करके वहाँ से चले गए। पर विन्नी की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि जो बच्चा वो बाहर खड़ा दिखता था, वह बच्चा उस घटना के बाद कभी नहीं दिखा।